आप सब हजरात वक़्त निकाल के आए हैं। घरों से निकलना, काम को छोड़ना, अल्लाह के घर में आना और फिर यहाँ से इंसान खाली दामन चला जाए, इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी। एक तो मेरे साथियों से गुजारिश है, मोबाइल बंद कर दें। दुआ से पहले कुछ बातें अर्ज करूंगा, फिर दुआ करेंगे। दुआ पूरी इबादत का मगज है। ये दुआ हमने मांगनी किससे है? अल्लाह से। और अल्लाह की मेरे और आपसे मोहब्बत कितनी है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह लिखा है किताब मुख्तलिफ एतबार से, किसी लड़की के साथ मोहब्बत हो गई तो उसने कहा कि रात को फलां जगह पे मुलाकात करनी है। ये वहां रात को गए, सारी रात उसके इंतजार में खड़े रहे, मुलाकात ना हुई। सुबह मुअज्जिन ने आजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह का नाम कान पे पड़ा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के, तो दिल पे एक चोट लगी। अब्दुल्ला, सारी रात तो इश्क मजाजी के लिए और आरजी और दुनिया की मोहब्बत में खड़ा रहा, तुझे वो मिला ना, देख तेरे हकीकी रब ने तुझे पुकारा है। गे मस्जिद में जाकर, अब इंसान सोचे रात का वक्त हो और ठंडे पानी से वुजू करे, जरा कदरदानी देखें अल्लाह की। वुजू किया, नमाज पढ़ी और नमाज के बाद हाथ उठाकर कहने लगे, रब्बा अब्दुल्ला तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगता है। रब्बा अब्दुल्ला तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगता है। ये कहकर फजर की नमाज पढ़ी और उस बस्ती से निकल के अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ जाने लगे। बस्ती से बाहर निकले तो एक बुजुर्ग भी रास्ते में साथ हो गए। इन्होंने पूछा, आप कौन हैं? उस बुजुर्ग ने अपना तारुफ करवाया, वो कोई वली इंसान थे। जब ये दोनों जा रहे हैं, इधर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक नौजवान, उधर वो बुजुर्ग अल्लाह वाला, जिनकी सोबत में आकर हजारों लोगों ने तौबा की। जब ये दोनों जाने लगे, उधर से सूरज निकला। जब गर्मी महसूस होने लगी तो अल्लाह ने बादल का साया कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ये समझ रहे थे कि ये साया इस बुजुर्ग की वजह से है, और बुजुर्ग भी समझ रहे थे कि मैं अल्लाह अल्लाह करवाता हूं, मेरी वजह से ही ये साया है। रास्ते में दोराया आया, वहां से इन्होंने जुदा होना था। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक एक रास्ते पर, बुजुर्ग ने एक रास्ते पर जाना था। आपस में सलाम किया, दोनों जुदा होने लगे। तो जिस तरफ अब्दुल्लाह इब्न मुबारक मुड़े, ये बादल का टुकड़ा उधर मुड़ गया, उस बुजुर्ग की तरफ नहीं मुड़े। वो बुजुर्ग हैरान हुआ और सीधा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के पास भागे हुए आए, तू कोई वली इंसान है, तू अपनी वलायत को मुझसे छुपा रहा है, तू बता तू है कौन? अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ज़ारों के तार रोने लगे। कहा, वली नहीं हूं, उस रब का बंदा हूं। वली नहीं हूं, गुनहगार था, सियाकार था, लेकिन है उस रब अर्शो वाले का बंदा हूं। कदरदान इतना है, दामन फैला के तौबा की, मुझे वलायत अता कर दी। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा और आपका अल्लाह ऐसा है, हमने अपने अल्लाह को पहचाना नहीं है। किसकी बारगाह में हमने दुआ करनी है, वो है कौन है, उसकी ताकत क्या है, उसकी कुदरत क्या है। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला उतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना लैला लिबासा व जअलना नहारा मआशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा अ अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। रब्बा तू है कौन, तू बता तो सही। आवाज आती है, तुम्हारा रब वो है जो अर्शों का मालिक है। मेरा और आपका अल्लाह वो है जिसने आसमान को बगैर सुतून के खड़ा कर दिया। मेरा और आपका अल्लाह वो है जिसने फर्श का बिछोना बना दिया। मेरा और आपका अल्लाह वो है जो काली रात की चादर से दिन के उजाले को लाता है। मेरा और आपका अल्लाह वो है जो दिन के उजाले पर काली रात की चादर को बिछा देता है। मेरा और आपका अल्लाह वो है जो मां के पेट में 3 अंधेरियों में जिसने मेरे और आपका दिल बनाया,
दिमाग बनाया, धड़ बनाया, वजूद बनाया, रगों का जाल बिछाकर उसमें खून को दौड़ाया, फिर सांसों को चलाया, दिल की धड़कन अता की, सुम्मा सबीला यस्सरा सुम्मा अमाता फकबरा, दुनिया में आने का रास्ता आसान किया, फिर कुव्वत दी, फिर ताकत दी, फिर जवानी अता की। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरा और आपका अल्लाह वो है, वो आदम सफीउल्लाह है जिसको अल्लाह ने, हमने उस जगह को देखा, हजरत आदम श्रीलंका उतरे और हजरत हवा कहीं और उतरी। हजरत आदम भी रो रहे हैं, हजरत हवा भी रो रही है। 300 साल तक हजरत आदम अल्लाह की बारगाह में जारी कर रहे हैं, रोते रोते मैदान अरफात में पहुंचे। अल्लाह आपको उस मैदान की जियारत करवाए। जबले नूर है, वो जबले नूर पर आदम भी मौजूद है। जरा तसव्वुर करो, आदम भी मौजूद है, हव्वा भी मौजूद है। 300 साल आंसू बहाए और क्या कहते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना नाज़मीर, रब्बना ए हमारे रब, ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये जारी करने वाला, ये आहो जारी करने वाला कौन है? ये अल्लाह का नबी है, जद्द अमजद है, हजरत आदम है। इधर दामन फैलाया हुआ है, कुर्बान जाऊं। हजरत आदम ने मांगा अपने लिए, हजरत आदम ने दामन फैलाया अपने लिए, हजरत हव्वा ने मांगा अपने लिए। रब्बा तेरी अता पे कुर्बान जाऊं। इधर दुआ मांगी जा रही है, उधर से दुआ कबूल होती है। और अल्लाह कहते हैं, आदम मांगा तूने अपने लिए, दामन फैलाया तूने अपने लिए, मांगा तूने अपनी शान के मुताबिक, कायनात का रब देगा अपनी शान के मुताबिक। ऐ आदम, आज सिर्फ तेरे दामन को मैं नहीं माला माल कर रहा, क़यामत तक तेरी औलाद में से जो भी अरफात के मैदान में आएगा और मुझे पुकार कर कहेगा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ आदम, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं अल्लाह हूं, मैं बादशाह हूं, मैं ताकत वाला हूं, मैं कुदरत वाला हूं, मेरे सामने किसी की चल नहीं सकती। अल्लाह समद है, लम यलिद है वलम यूलद है। ऐ आदम, तेरी औलाद में से क़यामत तक इस मैदान में जो आएगा, घर से निकला, जब घर से निकला और गुनाहों से लथपथ था, रुआ रुआ बाल बाल गुनाहों में डूबा हुआ था, मैदान अरफात में आकर मेरे सामने दामन फैलाएगा। ऐ आदम, तेरी तौबा की वजह से मैं दे रहा हूं अपनी शान के मुताबिक। जब वो मुझसे मांगेगा, मैं उसको भी गुनाहों से ऐसे पाक करूंगा जैसे आज ही उसकी मां ने उसको पैदा किया है। और मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हम जिंदगी कहां गुजार रहे हैं? हम जिंदगी किस तरफ गुजार रहे हैं? हमने ऐसे अल्लाह को क्यों छोड़ दिया है? हमने ऐसे करीम अल्लाह को क्यों छोड़ दिया है? हमें गुनाह करते हुए हया नहीं आती? हमारी रात की तारीकियां किधर गुजर रही हैं? और अल्लाह कहता है, या अब्दी, खुदा की कसम इन बोलों में जो मोहब्बत है, कोई दुनिया उर्दू के अल्फाज इनकी तर्जमानी नहीं कर सकते। जब रब कहते हैं, या अब्दी, ऐ मेरे बंदे, कौन कह रहे? ताकतों वाला, कुदरत वाला। मेरे मोहतरम दोस्तों, वो वराउल वरा ज़ात है, वल अव्वलु ला क़ब्ल शै, वल बादु ला बाद शै, वल फ़ौक़ु ला दून शै, व तहत ला निद्द शै। वो अल्लाह कह रहा है, या अब्दी इन्नी लका मुहिब्बुन, ऐ मेरे बंदे, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। और रब हमसे मोहब्बत कर रहा है, और हमारी तारीकियां, हमारी तनाइयां किधर गुजर रही हैं? आज मोबाइल बेहयाई से भरे हुए हैं, रात की तारीकियां गुनाहों के अंदर है। इस मोबाइलों ने घरों को उजाड़ दिया, नौजवान की नौजवानी को तबाह कर दिया। हम किस वक्त अल्लाह के पास, कब लौटेंगे अल्लाह की तरफ? कब आएंगे अल्लाह की तरफ? दूसरी बात, मेरे मोहतरम दोस्तों, एक हम बंदे किसके हैं, दूसरे हम उम्मती किसके हैं? अभी आपने तारीफ सुनी, चंद अल्फाज में बयान करूंगा। अल्लाह कहते हैं कुरान में, ला उक़सिमु बिहादल बलद, इसका माना क्या है? ला उक़सिमु, जरा तवज्जो करना, अल्लाह मक्का शहर की कसम उठा रहे हैं। आप में से बाज लोग मक्का गए होंगे, आप में से बाज लोगों ने बैतुल्लाह का दीदार किया होगा, मुल्तजम के साथ चिमटे होंगे, मिजाब रहमत के नीचे दुआएं मांगी होंगी, हतीम के अंदर नफल पड़े होंगे, जमजम पिया होगा, सफा और मरवा में साई की होगी, अरफात आपने देखा होगा, मिना में आपने दामन फैलाए होंगे। अल्लाह कहता है, ला उक़सिमु बिहादल बलद,
अल्लाह खुद कह रहे मुझे मक्का शहर की कसम। हम पूछते हैं रब्बा तूने मक्का शहर की कसम उठाई, हम पूछते हैं तूने क्यों कसम उठाई रब्बा, क्या अपने घर की वजह से, बैतुल्लाह की वजह से? जवाब आया नहीं, बैतुल्लाह की वजह से कसमें नहीं उठा रहा रब्बा, मिजाब रहमत की वजह से। जवाब आया नहीं, मुल्तजम की वजह से। जवाब आया नहीं, मिजाब रहमत की वजह से। जवाब आया नहीं, रब्बा हतीम की वजह से। जवाब आया नहीं, रब्बा सफा पहाड़ है, माँ हाजरा भाग रही है और हजरत इस्माइल पड़े हुए हैं और मरवा पे जा रही है। रब्बा सफा और मरवा की वजह से तूने मक्का शहर की कसम उठाई। अर्शों वाला कहता है नहीं नहीं रब्बा, अरफात की वजह से, मिना की वजह से, मुजदलफा की वजह से। अल्लाह बता तो सही, तू जवाब देता है बैतुल्लाह की वजह से कसम नहीं उठाई। अजमत का सबब ये नहीं है, हतीम नहीं है, मुल्तजम नहीं है रब्बा, फिर ये सारी चीजें कसम उठाने का सबब नहीं है, फिर तूने बैतुल्लाह की कसम क्यों उठाई? आगे जवाब आता है वह अंत हिल्लुम बिहादल बलद, मैं तुम्हें बताऊं मैंने इस शहर की कसम क्यों उठाई है। इसलिए कि इस शहर को मुस्तफा, इस शहर की धरती ने आमना के लाल के कदमों को चूमा है। इस शहर की धरती ने हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों को बोसा दिया है। अल्लाह कहते हैं मैंने इसकी वजह से इसकी अजमतों की कसमें उठाई हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, जिस नबी की शान इतनी है, रब्बा तू बता ये कौन है? जवाब आया ये आमना का लाल है। ये कौन है? ये अब्दुल्ला का नूर ऐन है। ये कौन है? ये ताहा है। ये कौन है? ये यासीन है। ये कौन है? ये या युल मुजम्मिल है। ये कौन है? ये या युल मुदस्सिर है। ये कौन है? इन्ना आतवैना कल कौसर है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर है, इन्ना शानियका हुवल अबतर है। ये कौन है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह है। ये कौन है? ये सैयदुल अव्वलीन है। ये कौन है? सैयदुल आखरीन है। ये कौन है? सैयदुल मशरिकैन है, सैयदुल मगरिबैन है। ये कौन है? इमामुल अंबिया है, इमामुल अतकिया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस बात को ज़हन में रखना। आखिरी बात करके फिर दुआ मांगता हूं, तवज्जो करना। जिस नबी की इतनी शान है, मेरे मोहतरम दोस्तों, सहाबा कहते हैं 3 दिन गुजर गए, हुजूर ने किसी से बात नहीं की। नमाज पढ़ाते हुजरा अक़दस में चले जाते हैं। सहाबा ने मशवरा किया, हुजूर बात क्यों नहीं करते? अबू बकर को भेजा, जाके पता करो। हजरत अबू बकर ने दस्तक दी, अंदर से जवाब ना आया। उमर गए, जवाब ना आया। सहाबा परेशान है, हुजूर बात नहीं करते, नमाज पढ़ा के चले जाते हैं। अली को बुलाया, का फातिमा को जाकर बताओ। फातिमा जाकर पूछे, हजरत फातिमा को बताया गया। फातिमा जाती है, दस्तक देती है, अंदर से हुजूर पूछती है कौन? का अब्बा जान आपकी बेटी। हुजूर अपने हुजरे का दरवाजा खोलते हैं, हजरत फातिमा अंदर जाती है। जरा तसव्वुर करना, हजरत फातिमा अंदर का मंजर बयान करती है और हुजूर की बेटी कहती है जिस जगह मेरे बाबा बैठे हुए थे उनके आंसुओं से वो जमीन भी गीली हो चुकी थी। ये क्यों इतने रोए? सारी धरती एक तरफ, सारी कायनात एक तरफ। खुदा की कसम, इमामुल अंबिया की उस मुबारक तैयब और ताहिर आंख से निकलने वाला एक कतरा सारी कायनात से अफजल है। ये कतरा क्यों निकला? ये जमीन क्यों गीली हुई? बेटी पूछती है अब्बा जान क्या बात है? हुजूर ने फरमाया 3 दिन पहले जिब्राइल मेरे पास आए थे, आकर जहन्नम के तबकात मुझे बताए, आखिरी तबके में आकर रुक गए। मैंने कहा आगे बोलते क्यों नहीं हो? जिब्राइल भी कहता था आगे बोलूंगा आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। का बोल तो सही। का जहन्नम के आखिरी तबके में आपकी उम्मत के गुनहगारों को डाला जाएगा। हुजूर ने फरमाया जब मेरे कानों ने सुना मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी। आज 3 दिन हो गए, दामन फैलाकर अपनी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ मांग रहा हूं, बख्शिश की दुआ मांग रहा हूं। आज मुझे गुनाह करते हुए हया नहीं आती, आज बदकारी करते हुए हया नहीं आती। आज मैंने कभी हुजूर के आंसुओं को याद किया? जाओ जाकर गुम्बद खिजरा के मखी से पूछो, मदीने की गलियों से पूछो, मक्का की गलियों से पूछो, यहां आमना के लाल को किस तरह सताया गया। जो यहां भी दुआ मांग रहे हैं वहां भी नहीं भूलेंगे। बदनसीब है हम, खुदा की कसम। रात की तारीकियों में उस नबी की सुन्नतों को तार तार करते हैं, दिन के उजाले में नबी की सुन्नतों को तार तार करते हैं।
क्या जवानी हमारी, ये जवानी मासियत में गुजर गई, हुजूर की नाफरमानी में गुजर गई, क्या फायदा इस जवानी का। ये तो पेशानी, ये वो उम्मत थी जो रात की तारीकियों में पूरी उम्मत के लिए दुआ करने वाली थी। ये वो उम्मत थी जो रात की तारीकियों में सारी इंसानियत की हिदायत के लिए दुआ करने वाली थी। आज इसकी अपनी किश्ती डूबी हुई है। किस तरफ जा रहे हैं मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों। वो अल्लाह बड़ा कदरदान है। समुंदर की मौजें कहती हैं, या अल्लाह हुक्म दे तेरे नाफरमानों को निगल जाऊं। अल्लाह हमारी लगामों को छोड़। जमीन की धरती कहती है रब्बा हमारी लगामों को छोड़। अल्लाह कहते हैं तेरे बंदे हैं तो निगल जा, मेरे बंदे हैं मुझे उम्मीद है कभी तो तौबा करेंगे। ऐसा अल्लाह, ऐसी मोहब्बत करने वाला अल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, फिर कभी मौका मिला इंशाअल्लाह फिर इस बात को, तौबा को फिर तफसील के साथ खोलेंगे। दुआ से ये किसी साथी ने भेजा है, हजरत दुआ फरमाएं जज़ाकल्लाह। भाई जो मुंतजिम है उन्होंने ये मुझे कहा था कि आपने दुआ से पहले तरगीबी बात भी करनी थी। अल्लाह आप हज़रात को जज़ाए खैर दे जिन्होंने लिखा है। लेकिन यह है कि दुआ असल है, इसी जल्दी ने तो हमें मार दिया है। हम इतना बड़ा इंतजाम हुआ, इतना बड़ा चे जाते, एक एक के पीछे जाते, एक एक की मिन्नत समाजत करते, और एक की बेफिक्री की वजह से सारे मजमे की दुआ कबूल नहीं होती। जिसको तकाजा है, हाजत है, कोई मसला है, वो बेशक चला जाए उठ के। कोई शरीयत तो ये नहीं कहती बैठ के तुम दुआ मांगो, ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना कुछ और है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, एक की बेफिक्री की वजह से सारे मजमे की दुआ, उम्मीद है ये साथी बुरा नहीं मनाएंगे, लेकिन ये एक मजमा एक है। और अमूमन मामला ये होता है, जो तबका आया होता है उसमें तलब होती है, हम लोगों में तलब नहीं होती। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, फिर मौका मिला इंशाअल्लाह इस बात को फिर और अपने अंदाज में इंशाअल्लाह मैं खोलूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। 20 दिन पहले इन्होंने राब्ता किया था और उन्होंने कहा था शाह साहब आपने मजमे में दुआ करवानी है। और मुझे इन्होंने कहा जी जैसे नलोर में दुआ करवाई है वैसे दुआ करवानी है। तो मुझे उम्मीद है शायद उस तरह ना हो सके, क्योंकि वो मजमा तो मेरे वाकिफ है, वहां तो दुआ में उनका अपनी कैफियत होती है, आधा घंटा दुआ में लग जाता है। इसलिए दुआ करें मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह चंद आंसू, हम गुनहगार हैं, इस मजमे में किसी के आंसुओं की वजह से अल्लाह हमारी दुआ को कबूल कर ले, किसी की तड़प की वजह से, किसी की आहुजारी की वजह से अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर ले। खुदा की कसम मैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया हूं, खुदा कोई और वजह नहीं। या अल्लाह हो सकता है आपकी वजह से अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जिंदगी का कुछ पता नहीं है। तो ये हाजी अब्दुल रशीद साहब, हाजी रफीक साहब, मेरे मोहतरम दोस्तों, आप में से और लोग भी यहाँ मौजूद हैं कि जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए। मेरे वालिद साहब फोत हुए 1 साल हो गया, 1 साल। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इसके अंदर आता है जो अपने माँ बाप के लिए एक दफा दुआ करता है, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उनका दर्जा बुलंद करते हैं। बेटा यहाँ दुआ करते हैं, अल्लाह दर्जा वहां। वो हैरान होते हैं, अल्लाह हमारा दर्जा क्यों बुलंद किया? अल्लाह कहते हैं दुनिया में तेरे बेटे ने एक दफा ये दुआ मांगी, मैं रात को उस वक्त तक नहीं सोता जब तक 1000 दफा ये दुआ ना मांग लूं। और खुदा की कसम, वालिद साहब की खिदमत की, उनके पखाना साफ करने में जो लज्जत थी, मुझे सजदों में भी वो लज्जत महसूस नहीं हुई। अल्लाह हमें अपने वालिदैन की कदर की तौफीक अता फरमाए। आमीन या अव्वल अव्वलीन या आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतीता व ला मुअति लिमा मनाता व ला यनफउ ज़ल जद मिनकल जद। ए अल्लाह, जितने लोग यहाँ आए हैं, या अल्लाह इनका आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ए अल्लाह, तेरा घर है, तेरा दर है। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में दामन और हाथ फैलाए हुए हैं। ए अल्लाह, हम इकरारी हैं और इकरार करते कि हम मुजरिम हैं। ए अल्लाह, हम इकरार करते हम गुनहगार और बदकार और सियाकार हैं। ए अल्लाह, हमारा रुआ रुआ गुनाहों के अंदर डूबा हुआ है। ए अल्लाह, हमारा बाल बाल गुनाहों के अंदर डूबा हुआ है। ए अल्लाह, हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय तेरी रहमत के सहारे। ए अल्लाह, हमने तेरी रहमत के बारे में सुना है, तूने बनी इसराइल की जानिया औरत को प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पर माफ कर दिया। या अल्लाह, तूने जुल्किफल जो जानी शख्स था, रात की तारीखियों में या अल्लाह फकत
चंद घड़ियों में उसने तौबा की और या अल्लाह सुबह मरा हुआ पड़ा था और उसके दरवाजे पर तूने लिख दिया था कद गफर अल्लाहुल किफला, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। अल्लाह सारी जिंदगी का जानी आखिरी रात को या अल्लाह तेरे सामने दामन फैला के दुआ मांगी, ए अल्लाह तूने उसको भी माफ कर दिया। वह अल्लाह वो बनी इसराइल के थे, ए अल्लाह हम तो तेरे नबी के उम्मती हैं, ए अल्लाह हम तो तेरे नबी के उम्मती हैं। ए अल्लाह वो नबी जो मदीने की गलियों में रोता रहा, या अल्लाह वो नबी जो रात की तारीखियों में मुसल्ले पे बैठ के उम्मत के गम में रोता और तड़पता रहा, ए अल्लाह 1400 साल के बाद आए हैं। ए अल्लाह हमने ना तेरे नबी का दीदार किया है, ए अल्लाह ना हमने वही को उतरते हुए देखा है, ए अल्लाह ना हमने सहाबा को देखा है, ए अल्लाह ना हमने वो मददें और नुसरतें देखी हैं। ए अल्लाह 1400 साल के बाद हम आए हैं, ए अल्लाह 1400 साल के बाद हमने आंख खोली तो गुनाहों का माहौल देखा, हमने आंख खोली तो गुनाहों के दलदल के अंदर अपने आप को डूबा हुआ देखा। ऐ मेरे मौला, है तेरे नबी की उम्मती, है तेरे नबी की मोहब्बत का दम भरने वाले, ऐ अल्लाह इस मजमे में बूढ़े भी हैं, सफेद बालों वाले भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं। ऐ अल्लाह किसी की तू सुनेगा, ऐ अल्लाह किसी की तू सुनेगा। ऐ अल्लाह अपने गुनाहों का इकरार करके तुझसे माफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह आज हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे, जाहिर बातिन को गुनाहों को माफ फरमा दे, जो हमें मालूम है नहीं मालूम, या अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह आज तू हमसे राजी हो जा, 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 ए अल्लाह तू आज हमसे राजी हो जा, ए अल्लाह पूरे मजमे से राजी हो जा। ए अल्लाह हम जिंदगियों को बदलना चाहते हैं। कितनी रातें तेरी नाफरमानी में गुजर गए, कितने उजाले तेरी नाफरमानी में गुजर गए, जिंदगी सजदों से खाली गुजर गई। ए अल्लाह वो उम्मत थी जो दर दर फिरती, सारी इंसानियत की हिदायत के लिए या अल्लाह मारा मारा फिरती, नगर नगर फिरती, या अल्लाह क्या ये दूसरों का गम उठाते, आज अपनी किश्ती डूबी हुई है। ए अल्लाह हमें उम्मत का दर्द और गम नसीब फरमा दे, ए अल्लाह दीन के मिटने का दर्द और गम नसीब फरमा दे। ए अल्लाह इतने बड़ा मजमा है, ए अल्लाह इतना बड़ा मजमा है, ए अल्लाह किसी की बख्शिश के लिए हाथ उठाए हुए हैं, किसी की मगफरत के लिए हाथ उठाए हुए हैं। ए अल्लाह हाजी अब्दुल रशीद साहब, ए अल्लाह हाजी रफीक साहब, ए मेरे मौला तुझे पता है दीनदार लोगों से मोहब्बत करने वाले, ए अल्लाह मसाजिद और मदारिस पर लगाने वाले हैं। ए अल्लाह उनका दिया हुआ कितने ऐसे लोग होंगे जो गरीब होंगे, गुर्बत की वजह से माँ ने उस बच्चे को मदरसे में दाखिल किया होगा, ए अल्लाह इनके तावन से वो आलिम बना होगा, माशरे का करामत फर्द होगा, किसी मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा। ए अल्लाह उनकी अल्लाह अल्लाह की बरकत से तू उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा दे, ए अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा दे, ए अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा दे। ए अल्लाह तुझे पता है मसाजिद और मसाजिद वालों से मोहब्बत करने वाले थे, ए अल्लाह उनकी कब्रों को ताहद निगाह कुशादा फरमा दे, उनकी तुरबतों पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा दे। ए अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। अल्लाहुम्मा जअलहुमा कब्रहा रौज़तुर रियाज़िल जन्नह, अल्लाहुम्मा अदखिलहुमा मान नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा। ए अल्लाह उनको जन्नत में अंबिया सिद्दीकीन शुहदा के साथ दाखिला नसीब फरमा। अल्लाह उनकी एक बहन भी दुनिया से गई है, उसकी भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह उनके भाई हैं हाजी शफीक साहब, उनको सेहत कामिला आजला नसीब फरमा। इस खानदान पर उनका साया तादेर कायम व दायम रख, पूरे खानदान को आपस में प्यार मोहब्बत और उल्फत नसीब फरमा। हर किस्म के आफात से, बलियात से, हादसात से, नजर बद वालों की नजर बद से खानदान की हिफाजत फरमा। रब्बा जितने लोग यहाँ आए हैं इनमें जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह उनका बेटा इस मस्जिद में बैठ के या अल्लाह अपने माँ बाप के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए दुआ मांग रहा है। अल्लाह बेटा यहाँ बैठा हुआ है, माँ बाप बुढ़ापा लेकर कब्रों में जा चुके हैं। अल्लाह हमें नहीं पता हमारे माँ बाप की कब्र किस हाल में है, उनके साथ क्या मामला हो रहा है, पर तुझे तेरी रहमत का वास्ता देते हैं। अल्लाह आज इस मजमे की बरकत से उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह तू उनसे राजी हो जा, उनके बुढ़ापे पर रहम फरमा दे। ए अल्लाह हाज़रीन मजलिस में जितने लोग हैं जिनके अजीज वक़ारिब दुनिया से जा चुके, उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह जिसके घरों में जो परेशानी है तू जानता है, परेशानियों को खत्म फरमा, आफियत वाला मामला फरमा, सबके घरों में रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। हर किस्म के आफात से, बलियात से, दुख से, तकलीफ से, नजर बद वालों की नजर बद से सबके या अल्लाह घरों की हिफाजत फरमा, सबके कारोबार की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मजमे में जो बे औलाद है उन्हें नेक और साले औलाद नसीब फरमा। जिनकी औलाद है अल्लाह हमारे बेटों बेटियों को दीनदार कर दे, अल्लाह हमारे बेटों बेटियों को दीनदार कर दे, अल्लाह हमारी नस्लों को दीनदार कर दे, अल्लाह हमारी नस्लों की
या अल्लाह बेदीनी से हिफाजत फरमा दे, अल्लाह हमारी नस्लों की बेदीनी से हिफाजत फरमा दे। अभी हजरत आए थे, कहते हैं आज मेरा बेटा डूब कर फोत हो गया है, ऐ अल्लाह उनको इसके लिए आखिरत का जखीरा बना दे, उस सदमे को बर्दाश्त करने की तौफीक नसीब फरमा, अल्लाह उसका नेमल बदल अता फरमा, अल्लाह उसका नेमल बदल अता फरमा, अल्लाह उसका नेमल बदल अता फरमा। ऐ मेरे मोंगा, ऐ मेरे मौला, हमें मांगना नहीं आता तो बिन मांगे अता फरमा दे, अल्लाह हमें मांगना नहीं आता बिन मांगे अता फरमा दे। अल्लाह इतनी अजीम मजलिस है, ऐ अल्लाह यहाँ तेरे नबी का जिक्र हुआ, तेरी तौहीद को बयान किया गया, ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में हाथ उठाकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। अल्लाह तू इस पूरे मजमे से राजी हो जा, अल्लाह पूरे मजमे को अपनी रहमत की चादर में लपेट ले, अल्लाह पूरे मजमे के ऊपर अपनी रहमत और मगफरत की बारिश फरमा दे, उसके चंद छींटे या अल्लाह हमारे दामन में डाल दे, उसके चंद छींटे हमारे दामन में डाल दे। अल्लाह पूरे मजमे से राजी हो जा, अल्लाह पूरे मजमे से राजी हो जा, अल्लाह पूरे मजमे से राजी हो जा। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा। अल्लाह हाज़रीन मजलिस में हर एक के दुखों को तू जानता है, तकलीफों को तू जानता है, ए अल्लाह गमों को तू जानता है, जिसके दिल में जो हाजत है सबकी हाजात को पूरा फरमा, सबकी हाजात को पूरा फरमा। अल्लाह इस अजीम व शान इज्तिमा को हाजी अब्दुल रफीक, हाजी अब्दुल रशीद साहब की या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में ठिकाने का सबब बना दे, या अल्लाह ठिकाने का सबब बना दे। और या अल्लाह ये जो अहलुल्लाह पर खर्च करते हैं, या अल्लाह इनका ये या अल्लाह सखावत वाला फैज नस्ल दर नस्ल चलता रहे, नस्ल दर नस्ल इनको नवाज दे। आने वाले जितने भी लोग हैं या अल्लाह जिनके ऊपर माशी तंगी है, या अल्लाह सबको रिज़्क़ की फरवानी नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारी दुआओं को माज अपने फजल करम से कबूल व मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह।